जीवन जीना तो आसान काम नहीं होता। उस जीवन को जिसने जीने का तरीका मालूम है और जीवन को इतने बेहतर तरीके से जीता है, वो इस संसार में एक मिसाल बन जाता है। अगर आप बात करेंगे कि आप अगर विद्यार्थी हैं तो बहुत सारे दबाव होते हैं, जैसे अच्छे नंबर लाना, प्लेसमेंट पाना, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा तभी अच्छा नंबर आएंगे, अच्छी इंस्टीट्यूट होगी, यूनिवर्सिटी होगी तभी प्लेसमेंट मिलेगा, और प्लेसमेंट में आगे कैरियर कैसे रहेगा अगर अच्छी कंपनी रहेगी तब। बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं, तो बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग जाते हैं, कई लोग तो अपने मार्ग से विचलित भी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। कह सकते हैं सरल सीधी सी भाषा में कि बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। मेरा मानना है, जो मैंने अपने दोस्तों से सुना, बातचीत किया, देखा और जो देख रहा हूँ, किसी भी चीज़ में हार नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण बताऊंगा। प्रभु श्री राम माता सीता के लिए अयोध्या से निकल के जब वनवास गए, राजपाट सब त्याग के, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी। पिता का वचन और क्षत्रिय धर्म का वचन कहीं भविष्य में इतिहास के पन्नों में सवाल न पूछे गए, तो उन्होंने धर्म निभाया एक पुत्र का, और साथ में बन गए तो एक पति का धर्म बखूबी निभाया। जब सीता माँ का हरण हुआ तो कैसी क्या कहानियां थी आपने सुना ही होगा। उनमें से एक घटना मैं आपको बताता हूँ। जब राम सेतु बन रहा था श्रीलंका पे आक्रमण करने के लिए, तो प्रभु श्री राम के साथ बहुत सारे योद्धा थे, बहुत सारे महारथी थे। उनमें से एक छोटी सी गिलहरी भी थी, जिसे गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि जो उसकी पीठ पे लकीरें होती हैं और श्री राम भगवान के हाथ पे होती हैं। वह क्या करती थी, वो जाती थी रेत में, क्योंकि वो हाथ में तो ले नहीं सकती थी, रेत में जाती थी, लड़ती पलटती थी, और उसके बाद आती थी, जो रास्ता बनता था मार्ग पे, वहाँ की मिट्टी को गिरा देती थी। ऐसे वो करती थी। नज़र पड़ी प्रभु राम की, तो प्रभु राम ने उससे पूछा ये क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैं जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना इसमें भागीदारी दे रहा हूँ, मैं अपनी भाषा कह सकते हैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो सोचिए कि एक बड़ा इतिहास, एक बड़े जो युद्ध कर श्री राम भगवान थे, लेकिन उनके साथ एक गिलहरी का भी देखिए कि किस तरीके से वो साथ थी, और उसका जज्बा देखा कि उसको पता भी था कि शायद वो समुद्र में मार्ग कभी नहीं बना पाएगी, लेकिन तब भी लगी थी। और देखिए छोटे छोटे योगदान से एक बड़ा सेतु बना और माता रानी घर आई। एक कहानी थी। दूसरी कहानी, जो बट वृक्ष है दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष, उसकी लंबी शाखाएं कई वर्षों तक रहना, और लेकिन आपको पता है एक छोटे से बीज उसे बहुत बड़ा बनाती है, छोटा बीज ही उसे बहुत बड़ा आकार देती है। वैसे ही आप विद्यार्थी जीवन हो आपका, चाहे पारिवारिक जीवन हो, आप एक छोटे बीज हैं, आप लगे रहिए अपने कर्म, अपने काम में। एक दिन आपके हौसले, आपके जज्बे आपको बनाएगा एक दिन बट वृक्ष। लेकिन आपको विचलित नहीं होना, आपको मार्ग पे चलना है।
बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे नकारात्मक सोच देने वाले लोग आएंगे। उन पे नहीं आपको देखना है, आपको टिके रहना है। कभी अगर हार मान ली तो आपका कैसा कैसा मानो जीवन। हार तो मतलब मानना ही नहीं चाहिए ना। ये तो मैं तो कहता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है कि किसी पिता का पुत्र संसार छोड़ दे। दुख इसे मैं मानता हूँ। बाकी नौकरी नहीं लगी, पारिवारिक कलह से घर छोड़ना पड़ा, अब पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी नहीं मिल रही है, पत्नी से झगड़ा हो गया, फलाने दोस्त मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, ये दुख नहीं है। मैं इसे मानता हूँ ये जीवन की एक प्रक्रिया है जो चलनी चाहिए और जरूरी भी। नहीं तो आप सही गलत का फर्क नहीं समझ पाएंगे, फिर आपके मन में जो आएगा वही करेंगे। तो सबसे इसे आप संघर्ष की तरह देखिए। आप बाद में ही नहीं कह सकते कि हवा मेरी तरफ नहीं थी, मुझे संसाधन नहीं मिले। ये सब एक फ्लॉप थ्योरी है। जितने आप स्टार्टअप देखेंगे, चाहे बिल गेट्स, चाहे आप स्टीव जॉब या अपने यहाँ के पेटीएम विजय शेखर, इन सब के शुरुआती जर्नी देखेंगे, कई बार असफल हुए हैं। एक दो बार नहीं, कई बार हुए हैं। लेकिन उन्होंने संकल्प किया कि इस दुनिया में अपना लोहा मनवाना है, झंडा गाड़ना है। तो आज देखिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनकी बातों से उदाहरण देके बात कर रहा हूँ। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप उसे छोटा बड़ा बना सकते हैं। आपके काम से लोगों को प्रभाव क्या पड़ रहा है, लोगों के साथ साथ इस दुनिया में उसका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो आपको तय करना होगा। हाँ, आप किसी के आइडियाज़ को चुरा के कुछ दिन सरवाइव कर सकते हैं, कुछ साल कह सकते हैं, कुछ नाम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप लंबी पारी नहीं खेल सकते। इस पे भी मैं आपको जोड़ देता हूँ। क्रिकेट देखते हैं आप, धोनी को स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने बोला, धोनी सहवाग को, कि धोनी थोड़ा स्ट्रेट खेला करो, ड्राइव मारा करो, सहवाग के बाहरी बॉल को छेड़ा ना करें, फुटवर्क का इस्तेमाल किया करो। लेकिन जो उनके बचपन के कोच थे, उनकी क्वालिटी जानते थे, उनके बारे में जानते थे, उन्होंने नहीं कहा जो आपका नेचुरल गेम है वो खेलना चाहिए। देखिए तभी तो आज धोनी धोनी है, सहवाग है और कई सारे रिकॉर्ड हैं। तो वैसे सब व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी है। आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें और अपने प्रतिभा को कैसे निखारा जा सकता है उसमें इम्प्रूवमेंट करके आगे बढ़े। हम मेरे काम को लेके कोई क्या बोलता है, कोई हंसता है, उस पर नहीं ध्यान देना ना। मुझे किसी के आइडियाज़ को चुराना है कि फला व्यक्ति ये कर लिए हैं, मुझे भी करना चाहिए। नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस में महारत हूँ, वो करना चाहिए, उसमें सफल हूँ। मिलती है, समय लगता है। हाँ, पैसा इतना भी ज़रूरी नहीं कि आपके दोस्त यार रिश्तेदार आपसे दूर हो जाएं। पैसा कमाना भी चाहिए, लेकिन हाँ एक सिस्टम में, एक सही तरीके से। अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो खुदा, भगवान, अल्लाह, गॉड आपको हमेशा आपकी झोली भरेगा, उसमें नो डाउट। लेकिन आप कितने दिलों पे राज करते हैं, कितने लोगों की मदद किए हैं, क्योंकि आप एक मानव जीवन में आपका जन्म हुआ है जो कि बड़े सौभाग्य से है। तो हमारा धर्म बनता है दूसरे की मदद करना। जलन, जेलसी, ये सब नथिंग। आपके जाने के बाद सब छूट जाएगा। सिकंदर भी कहता था और कहा भी था कि मेरी मौत के बाद मेरे हाथ मेरे दोनों खोल के भेजेगा, जो कि पूरी दुनिया जीत चुका था। लेकिन आज का यूथ बहुत कुछ भूल गया है। बहुत कुछ लोग कहते हैं कि सब पैसा है, मार काट, लूट, हत्या, बहुत सारे घिनौने काम हो रहे हैं दुनिया में। मतलब मानो समझ ही नहीं आता। किसी गाय को मार देना, किसी बंदर के मुंह में कालिक लगा देना, भाई भाई का कत्ल कर देना, संपत्ति के लिए मर मिटना। आखिर हम कैसे दुनिया की कल्पना कर रहे हैं? इवन भारत की बात करें तो भारत हमेशा दुनिया का मार्गदर्शन करता आ रहा है। तो भारत के अंदर प्रगति होनी नहीं चाहिए। भारत की एक खूबसूरत बात मैं बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो,
उनकी सभाएं हुई, सभाएं के बाद उनसे कुछ महिलाएं वहाँ की मिली। उन्होंने कहा कि आपने सारे मुद्दे पे बड़ी अच्छी बात कही स्वामी जी। तो उन्होंने कहा धन्यवाद। फिर कहा कि आपने महिलाओं के बारे में क्यों नहीं बोला, आपके यहाँ महिलाओं को के बारे में क्या नज़रिया संस्कृति का। उन्होंने कहा कि दुनिया में माँ जितनी भी महिलाएं हैं केवल वो माँ, उनकी माँ ही उनकी माँ है, बाकी सब पत्नियां हैं। और भारत में उनकी पत्नी और माँ है, बाकी पत्नी ही उनकी पत्नी है, बाकी उनकी जितने भी भारत में महिलाएं हैं उनकी बहन या माँ है। तो ये फ़र्क है ना नज़रिया ना। भारत में पत्नी जिसके साथ उनका विवाह हुआ है वही उनकी पत्नी, बाकी जो महिलाएं हैं उनकी सब माया बहनें हैं भारत में, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं। तो भारत में बहुत सारी खूबसूरत की चीज़ें थी, तो हम क्यों भूलते जा रहे हैं। हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाईचारा कितना ज़रूरी है। और कभी भी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है दोस्त, ना होनी भी चाहिए कि थोड़े से प्रॉब्लम में लाइफ में प्रॉब्लम आए आप छोड़ दें और किसी के दिखाए हुए रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। आपकी खुद की एक पहचान होनी चाहिए, आपके अंदर की प्रतिभा, आपके अंदर की क्वालिटी लोगों को जानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बात करूँगा। आज थोड़ा मन व्यथित था तो भाई जितेंद्र के साथ आया था आश्रम, शिवरात्रि थी तो देखा ये अच्छा लगा तो मैंने कहा शिवरात्रि करनी चाहिए। बाकी जीवन में हम भी लगे हैं, सफलता तो मिलेगी एक दिन, बस कब मिलती है कब नहीं, लेकिन हाँ सही रास्तों पे चलने का प्रयास है और चला जाएगा। तो आज ख़त्म करते हैं, फिर सुनाएंगे जितेंद्र के साथ। जितेंद्र बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत कम समय में बहुत कुछ उन्होंने सीखा है और जल्दी वो कहानियाँ लेके आपके बीच में आएंगे, कहानियाँ वो लेके आएंगे। उनकी कहानियाँ बेस्ड रहेंगी जितेंद्र के ही यूट्यूब चैनल पे, जितेंद्र कुमार पांडे पे। और ये कहानियाँ आप अश्विन मिश्रा लाइव पे देखेंगे। जितेंद्र अश्विन मिश्रा लाइव पे भी आएंगे, हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक ही काम करते हैं और कोशिश रहेगी कि जो आसपास हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताया जाए और अच्छी अच्छी बातें बताई जाए। शायद एक दो लोग के जहन में बात पहुंच जाए तो शायद उनके बदलाव आए तो अच्छा लगेगा कि मैंने मानव जीवन में कुछ काम कर पाया हूँ, इस धरती पे आया हूँ। नहीं तो ज़िंदगी को वेट करना नहीं दोस्त। फिर मिलते हैं। जय भोलेनाथ।